हेलो नमस्कार दोस्तों, वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर विद्वानों, हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों की अगली श्रृंखला में प्रायद्वीपीय भारत चल रहा है। हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश पूरा विस्तार से पढ़ा है। उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, तीनों हिमालय को इतना खतरनाक तरीके से पढ़ा है हमने कि आप भी जीवन भर याद रखोगे, उसको कभी नहीं भूल पाओगे। बशर्ते कि आपको लगातार उसको रिवीजन करते हुए रहना है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। अपना टॉपिक अगला है, प्रायद्वीपीय भारत में चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं दोस्तों? प्रायद्वीपीय भारत में चल रहे हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में ये है अपना सतपुड़ा वगैरह, ये पढ़ेंगे, है ना। यहाँ आ जाओ आप। दोस्तों, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया मेघालय का पठार, हमने मेघालय का पठार पढ़ लिया पूरा कंप्लीट। इसके बाद पढ़ा हमने छोटा नागपुर का पठार। क्या पढ़ा? छोटा नागपुर का पठार पढ़ लिया। इसके बाद हमने पढ़ा दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। ये यहाँ पे है दक्कन का पठार। दोस्तों, हमने मेघालय का पठार पढ़ लिया, छोटा नागपुर का पठार पढ़ लिया और दक्कन का पठार पढ़ लिया। आप सबको विदित है, सबको पता है, सबको मालूम है कि ये सारे पठार कहाँ हैं? प्रायद्वीपीय भारत में हैं। प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है ये। प्रायद्वीपीय पठार के अंदर भी पठार है, ये सब पार्ट है ये। इसको डिटेल से पढ़ा, इसको पढ़ा और इसको पढ़ा। यहाँ पे हमने 3 पहाड़ियाँ पढ़ी थी, पता हो तो आपको। अजंता की पहाड़ियाँ, सतमाला की पहाड़ियाँ, बालाघाट की पहाड़ियाँ और हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ। दक्कन के पठार में दोस्तों हमने उत्तर से दक्षिण के क्रम में 4 पहाड़ियाँ पढ़ी थी। अजंता की पहाड़ियाँ, सतमाला की पहाड़ियाँ, बालाघाट की पहाड़ियाँ और हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ। दक्कन के पठार में हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ दक्षिण में है और इसी हरिश्चंद्र की पहाड़ियों में सबसे ऊंची पर्वत चोटी देखी थी हमने। उस चोटी का नाम है प्यारे मित्रों, क्या नाम है? कलसूबाई। कौन सी बाई? कलसूबाई। ये यहाँ पे है भाई। कलसूबाई कहाँ पड़ती है? कलसूबाई दक्कन के पठार की सबसे ऊंची, सबसे बड़ी, सबसे मोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है भाई? ये कलसूबाई। कितनी है रे? ये 1646 मीटर है। फिर पहले पढ़ लिया इसको हमने, ये कंप्लीट हो गया। अब हम दक्कन के पठार के उत्तर दिशा में एक पर्वत है, उसका नाम है सतपुड़ा। कौन सा पुड़ा? सतपुड़ा। इसके ऊपर एक और पठार है, उसका नाम है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। प्यारे मित्रों, अब हम पढ़ेंगे सतपुड़ा पर्वत की आकृति कैसी है, कितनी पहाड़ियां हैं, कौन सी चोटी है, और विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहाँ है, कितनी पहाड़ियां हैं, कितनी चोटियां हैं, इनके बारे में वगैरह वगैरह डिटेल से हम चित्र बना के देखेंगे पहले तो, उसके बाद इनकी डिटेल लिखेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं मित्रों आपको, मैं आपको क्या बता दूं? क्या रे? हाँ बता दो। देखो, ये सब कहाँ चल रहा है आपको पता होना चाहिए। अरे ये जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ पढ़ रहे हैं पता है क्या? प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ रहे हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत ही तो है पूरा, इसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ 2 पर्वत बाकी रह गए अपने, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे हम एक पर्वत पढ़ रहे हैं भाई। एक पर्वत तो है अपना, पहले मैं ब्लैक से आपको राज्य दिखा देता हूँ दोस्तों। ये राज्य है अपना गुजरात। अरे ये क्या न रहे, देखो दोस्तों, ये है अपना गुजरात। ये गुजरात, ये मध्य प्रदेश। ठीक है, ये हो गया अपना मध्य प्रदेश और ये है उत्तर प्रदेश, और इसके आगे यहाँ पे आता है बिहार। तो मैंने 4 राज्य दर्शाए हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। इस 4 राज्यों में किस पर्वत का विस्तार है? विंध्याचल पर्वत का विस्तार है मित्रों। कौन से पर्वत का है?
विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। कैमूर, भारनेत, वो पहाड़ियां मैं बाद में लिखा दूंगा, पहले हम इनके बारे में देखते हैं कौन से पर्वत का विस्तार कहाँ है। एक ये आ जाता है अपना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में छत्तीसगढ़ ये रहा। आपको पता होना चाहिए मित्रों, ये पर्वत तो हो गया अपना विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। और एक पर्वत है गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, 4 राज्यों में है। और इस पर्वत का नाम क्या है? इस पर्वत का नाम है सतपुड़ा पर्वत। कौन सा? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत है भाई इसका नाम। ठीक है, आपके ये 2 पर्वत समझ में आए क्या? विंध्याचल पर्वत तो है ऊपर, वो भी 4 राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में है? गुजरात में है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है? ये भी 4 राज्यों में। कौन कौन से? देख लो दीजिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़। 4 राज्यों में विस्तार रूप से फैला हुआ है। अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियां पढ़ेंगे और सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियां पढ़ेंगे। अगले पेज पे आ जाओ दोस्तों, मैं दिखा दूं आपको। प्यारे मित्रों, आप सबको पता होना चाहिए, ये है विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत में 4 पर्वत चोटियां हैं भाई, 4 पहाड़ियां हैं। कैमूर, भारनेत, ये लो भाई 4 पर्वत चोटियां तो है विंध्याचल पर्वत की, और 4 चोटियां ही हैं अपने सतपुड़ा पर्वत की। इसको इसमें से दिखा देते हैं। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत ऐसे है भाई। थोड़ा छोटा है, इससे इधर ही है। इसका मतलब विंध्याचल पर्वत लंबा है सतपुड़ा की तुलना में। नामकरण कर दो इसका, नामकरण, इसका नामकरण कर दो। और भाई इस पर्वत का नाम क्या है? इस पर्वत का नाम है, ये पूरा पर्वत एक ही है, इस पूरे का नाम क्या है? पूरे का नाम है विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। और ये नीचे वाला पर्वत है ना पूरा, इस पूरे पर्वत का नाम क्या है? इस पूरे पर्वत का नाम है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत है भाई। विंध्य, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ, क्या का नाम है इसका? विंध्य, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ, ये है इसका नाम विंध्य पर्वत। इसका नाम है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत या विंध्य पहाड़ी बोल दो ना, सही रहेगा। विंध्य, कैमूर, विंध्य, भारनेर, विंध्य, भारनेर, और ये है कैमूर, और ये हो जाएगी पारसनाथ। पारसनाथ पहाड़ियां हैं भाई। और इधर है राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मेकाल। ठीक है, मैं नाम बता देता हूं आपको। इस पहाड़ी का नाम है राजपीपला की पहाड़ियां। राजपीपला, राजपीपला की पहाड़ियां, ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव, कौन सा देव? महादेव, और ये हो जाएगा मेकाल। मेकाल पर्वत चोटी के पास में ही उसका उद्गम होता है। एक नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा नदी। यहाँ पे एक चोटी है, उसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है भाई? इसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक पर्वत चोटी है।
अमरकंटक पर्वत चोटी से दो नदियों का उद्गम होता है। एक नदी का उद्गम होता है सोन नदी और एक होती है नर्मदा नदी। दोनों नदियां विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाए वह पर्वत चोटी या वह पहाड़ी जिससे दो नदियों का उद्गम होता है और दोनों नदियां विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, तो आप क्या कहोगे प्यारे बच्चों, प्यारे विद्वानों, प्यारे साथियों? आप कहोगे वो पहाड़ी है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पर्वत चोटी से निकलती है। और अमरकंटक की पर्वत चोटी किस पहाड़ी में है? मैकाल पर्वत में है, मैकाल पहाड़ी में है। मैकाल पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी का भाग है? इसका भाग है सतपुड़ा का। इसका नाम क्या है रे? सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत है ये पूरा। सतपुड़ा पर्वत में 4 पहाड़ियां लिखी मैंने और विंध्याचल पर्वत में भी मैंने 4 पहाड़ियां लिखी दोस्तों। इसका क्रम पश्चिम से पूर्व में यही है। विंध्याचल में पश्चिम से पूर्व का क्रम है विंध्य, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ और राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव, मैकाल। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और दिखा दूं मैं आपको। पंचमणि है भाई यहाँ पे क्या है रे? यहाँ पे है पंचमणि, हिल स्टेशन है ये, मध्य प्रदेश का है भाई ये। और यहाँ पे है एक पर्वत चोटी है, उसका नाम है सद्भावना पर्वत चोटी। ये है पंचमढ़ी। ये क्या है? पंचमढ़ी हिल स्टेशन है ये। पंचमढ़ी हिल स्टेशन ये कहाँ पड़ता है रे भाई? पंचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। और ये सद्भाव पर्वत चोटी है, मतलब ये है ना पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उस चोटी का नाम क्या है भाई? उस चोटी का नाम बताओ आप। धूपगढ़ पर्वत चोटी। क्या नाम है? धूपगढ़ पर्वत चोटी। उसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। इसकी का नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? का नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ पर्वत चोटी है ये। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है रे? धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर ऊंची है। और इसमें आती है सबसे ऊंची पर्वत चोटी सद्भावना। तो वो आपसे पूछेंगे नहीं। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि मार साहब आपने विंध्याचल पर्वत को ऊपर से सपाट बनाया है, आप घूम के आए क्या? बिल्कुल देखा हुआ है। तो ये विंध्याचल पर्वत ऊपर से सपाट क्यों है प्यारे मित्रों? ये सपाट इसलिए है क्योंकि यह कमजोर चट्टानों व अवसादी चट्टानों, देखो कमजोर चट्टानें किसे कहते हैं? चूना पत्थर व अवसादी चट्टानों से जो निर्मित पर्वत होता है उसे बोलते हैं। तो ये है ना कमजोर पर्वत है ये। देखो एक्चुअल में पहले ऐसा था मित्रों, पहले ये कैसा था दोस्तों? पहले ये ऐसा था। मोटा हो गया क्या? देखो पहले ये है ऐसा था, ऐसा था ये ऊपर से, ऐसा था, यह भी ऐसा था, यह भी ऐसा था। ठीक है, और इसके अंदर क्या है बताओ? विंध्याचल पर्वत में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों को ही बोलते हैं परतदार चट्टानें। परतदार चट्टानें किसकी बनी होती है? चूना पत्थर की बनी होती है मित्रों। किसकी? चूना पत्थर की। तो ये परतदार चट्टानें भाई लिख दो, परतें हैं इधर छोटी छोटी, है ना? आपको ऐसे ही दिमाग में इमेज बना के रखनी है कि विंध्याचल पर्वत में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? चूना पत्थर से युक्त अवसादी चट्टानें पाई जाती है। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर से युक्त अवसादी चट्टानें, जिसे परतदार चट्टानें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? से परतदार चट्टानें भी कहते हैं। तो मित्रों के अंदर हमने विंध्याचल पर्वत में पश्चिम से पूर्व की ओर 4 पहाड़ियां पड़ी, विंध्य, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ। ठीक है, और सतपुड़ा पर्वत में हमने पश्चिम से पूर्व की तरफ 4 पहाड़ियां पड़ी, राजपीपला की पहाड़ियां, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल की पहाड़ी। महादेव की पहाड़ी में पूरे सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है धूपगढ़।
क्या नाम है भाई? उसका नाम है धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 1350 मीटर है। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं और इसके बारे में हम डिटेल लिखते हैं। प्यारे मित्रों, आप सबको पता होना चाहिए विंध्याचल पर्वत एक कमजोर अवसादी चट्टानों से निर्मित है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे विंध्याचल पर्वत के बारे में। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत? विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत कौन सा पर्वत है मित्रों? ये है विंध्याचल पर्वत। आ जाओ। तो विंध्याचल पर्वत के बारे में आप क्या जानते हो भाई? विंध्याचल पर्वत एक कमजोर पर्वत है और ये चूना पत्थर व अवसादी चट्टानों से निर्मित पर्वत है। लिखो। विंध्याचल पर्वत एक कमजोर पर्वत है। विंध्याचल पर्वत एक कमजोर पर्वत है जो कि कौन सी चट्टानों से? जो कि अवसादी व चूना पत्थर या बलुआ पत्थर बलुआ पत्थरों से निर्मित एक पर्वत श्रृंखला है। बलुआ पत्थरों से निर्मित एक पर्वत श्रृंखला है। सही है क्या रे? हाँ सही है। आप सबको पता होना चाहिए विंध्याचल पर्वत एक कमजोर पर्वत है। कमजोर क्यों है? क्योंकि ये अवसादी जैसे अवसादी मतलब कमजोर है यार। अवसाद किसे कहते हैं समझा दूं क्या? अवसाद का मतलब है नदियां बह रही है, लगातार अवसाद लाके जमा रही है परत के ऊपर। एक परत के ऊपर अवसाद जम गया, फिर दूसरी साल बरसात आई, पानी बह के आया, फिर अवसाद जम गया, फिर तीसरी साल बरसात आई, फिर पानी आयो, फिर जम गयो। तो लगातार परत दर परत बन जाते हैं। उसे बोलते हैं परतदार चट्टाने और अवसादी चट्टाने। ठीक है? क्योंकि वो अवसाद के कारण निर्मित होती है, इसलिए इसे अवसादी चट्टाने बोलते हैं मित्रों। इसीलिए इसे अवसादी चट्टाने बोलते हैं। तो ये पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला में इसका मतलब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार भारत के कितने राज्यों में है? भारत के 4 राज्यों में विस्तार है। भारत के 4 राज्यों में विस्तार है। भारत के 4 राज्यों में विस्तार है। वो भारत के 4 राज्य कौन कौन से हैं भाई? वो भारत के 4 राज्य है। पहला तो है अपना गुजरात, दूसरा है अपना मध्य प्रदेश, और तीसरा है अपना उत्तर प्रदेश, और चौथा है अपना बिहार। बिहार के लल्ला, बिहार के लल्ला है ना, बिहार। तो बताओ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में है। कौन कौन से है भाई? वो है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना। इसके बारे में हम और क्या कह सकते हैं? क्योंकि लगातार हवा और सर्दी गर्मी बरसात के कारण इस पर्वत का अपरदन होता रहा है। अपरदन का मतलब देखो, ये ऐसा पर्वत था लेकिन चट्टाने कमजोर है, हवा चलेगी, आंधी आएगी, बरसात आएगी तो ऊपर से लगातार इसका अपरदन हो जाएगा, ये टूट जाएगा बिल्कुल। क्या हो जाएगा? ऊपर से टूट जाएगा, है ना। टूट के बिल्कुल सपाट हो गया। ऊपर से कैसे हो गया? ये ऊपर से बिल्कुल सपाट हो गया भाई, ये है ना। इसलिए बोलते हैं कि
विंध्याचल पर्वत में ऊंची ऊंची चोटियों का अभाव पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये पर्वत श्रृंखला सबसे कमजोर है। अवसादी चट्टानों से, चूना पत्थर की चट्टानों से और पर्वतदार चट्टानों से निर्मित होने के कारण यहाँ ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों का अभाव पाया जाता है। मित्रों, लिख देते हैं। देखो, कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों का अभाव पाया जाता है। भाई, अभाव पाया जाता है क्योंकि ये पर्वत कमजोर है। निस चट्टानों से, मतलब कमजोर अवसादी परतदार चूना पत्थर वाली चट्टानों से मिलकर बना है, इसीलिए ये कमजोर है। तो यहाँ पे ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ जैसे हिल स्टेशन आदि पर्यटक स्थल नहीं है। ठीक है, तो अपना यह होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी पूरी होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सतपुड़ा पर्वत। नीचे आ जाओ। सतपुड़ा पर्वत, ये देखो, ये है भाई अपना सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत में पश्चिम से पूर्व की तरफ 4 पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी? राजपीपला की पहाड़ी, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल की पहाड़ी। एक बात बताऊं क्या? राजपीपला की पहाड़ी में एक यहाँ पे हिल स्टेशन है, उसका नाम है सापुतारा। क्या नाम है रे? सापुतारा, जो गुजरात में पड़ता है। ये हिल स्टेशन है, इसका नाम है सापुतारा। यह गुजरात में पड़ता है भाई, ध्यान रखना है। हम इसके बारे में भी लिखेंगे। सापुतारा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो 4 पहाड़ियों के बारे में लिखते हैं। आगे आ जाओ। अब हेडिंग होनी चाहिए अपनी। अब हेडिंग क्या होनी चाहिए अपनी? अपनी हेडिंग होनी चाहिए विंध्याचल पर्वत। विंध्या तो हो गया ना, अब होनी चाहिए सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत। तो आप लिखोगे सतपुड़ा पर्वत मजबूत ग्रेनाइट व निस चट्टानों से निर्मित होने के कारण इस पर्वत श्रेणी का या इस पहाड़ियों का अपर्दन, इरोजन, कटाव बहुत कम हुआ है। सर्दी गर्मी का एहसास ही नहीं होता है। आपको पता है, आपके समाज में, आपके घर परिवार में कोई मोटा ताजा आदमी होता है तो छोटे मोटे दुख दर्द से कोई मतलब नहीं होता है उसको। छोटे मोटे दुख दर्द उसको सताता ही नहीं है। जैसे मैं बड़ा आदमी हूँ तो मेरे पास छोटे मोटे कई आते जाते रहते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? उसी प्रकार आप भी बड़े आदमी हो तो गरीब आदमियों का महत्व खत्म हो जाता है। तो ये मजबूत है अपने आप में। सतपुड़ा पर्वत मजबूत है, मोटी मोटी चट्टान है, चाहे सर्दी पड़ो गर्मी पड़ो। जैसे अमीर आदमी क्या है, सर्दी पड़ेगी तो वो रजाई कंबल, महंगी महंगी रजाई कंबल ओढ़ लेगा, सर्दी लगेगी नहीं। गर्मी आएगी तो वो एसी कूलर लगा लेगा, गर्मी का एहसास ही नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार सतपुड़ा पर्वत भी एक मजबूत आदमी है, इकोनॉमिक पावर से बहुत मजबूत है भाई। ये कौन? सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत में सर्दी गर्मी वर्षात हवा इत्यादि किसी का भी फर्क नहीं पड़ता है। चट्टाने टस की मस नहीं होती, इधर की उधर नहीं होती, उधर की इधर नहीं होती। बहुत अगर फर्क भी पड़ेगा, अगर यदि फर्क भी पड़ा तो बहुत कम फर्क पड़ेगा, नगण्य के बराबर फर्क पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत में, सतपुड़ा पर्वत का विस्तार लिखो पहले तो। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार, सतपुड़ा पर्वत का विस्तार कहाँ है भाई? सतपुड़ा पर्वत का विस्तार भी 4 राज्यों में देखा जाता है। 4 राज्यों में स्थित है। 4 राज्यों में स्थित कौन कौन से राज्यों में है? पहला राज्य तो है अपना वही प्यारा सा खतरनाक सा गुजरात, प्यारा सा खतरनाक सा गुजरात। दूसरा है अपना मध्य प्रदेश, जनजातियों वाला देश। सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में रहती है, मध्य प्रदेश। और तीसरा क्या है? महाराष्ट्र, थोड़ा सा हिस्सा आता है महाराष्ट्र। और चौथा है अपना छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़?
छत्तीसगढ़। तो प्यारे साथियों, आप सबको पता होना चाहिए सतपुड़ा पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में है। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये है कि भाई। आ जाओ, अब लिखो कि सतपुड़ा पर्वत में या सतपुड़ा पर्वत का निर्माण कठोर, मजबूत व ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। इसलिए सतपुड़ा पर्वत का अपरदन या कटाव नगण्य रहता है। नगण्य रहता है तो सबसे ऊंचा पहाड़ियां थी वो यथावत वैसी की वैसी बनी हुई है। ये सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। तो ज्यादातर हिल स्टेशन कहाँ पाए जाएंगे? सतपुड़ा पर्वत चोटियों में पाए जाएंगे। लिख दो। अपरदन नाक के बराबर होने के कारण इस पहाड़ियों में ऊंचे ऊंचे हिल स्टेशन पाए जाते हैं। इस पहाड़ियों में सतपुड़ा में ऊंचे ऊंचे स्थानों पर हिल स्टेशन पाए जाते हैं। हिल स्टेशन पाए जाते हैं। जैसे पहला हिल स्टेशन है पंचमढ़ी। पहला स्टेशन क्या है? पंचमढ़ी या पंचमढ़ी। ये कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? महादेव की पहाड़ियों में। दिखाऊं क्या? ये देखो पंचमढ़ी, ये रहा पंचमढ़ी है। महादेव पहाड़ी के ऊपर है पंचमढ़ी। एक है सापुतारा। सापुतारा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। पहला हो गया ये। दूसरा है सापुतारा हिल स्टेशन। सापुतारा हिल स्टेशन कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों, विद्वानों? ये पड़ता है गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ पड़ता है? राजपीपला की पहाड़ियों में। ये देख लो, राजपीपला की पहाड़ियों में पड़ता है सापुतारा हिल स्टेशन। ठीक है, राजपीपला की पहाड़ियों में पड़ता है। राजपीपला की पहाड़ियों में। ठीक है, राजपीपला की पहाड़ियों में हिल स्टेशन पड़ता है। के बाद ये हिल स्टेशन पड़ता है ना। और सतपुड़ा पर्वत में पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ने पर 4 पहाड़ियों का निर्माण होता है। वो क्रमबद्ध तरीके से है राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मेकाल। लिखो भाई, सतपुड़ा पर्वत में पश्चिम से पूरब की तरफ जाने पर 4 पहाड़ियां आती है। जाने पर 4 पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। 4 पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। उसमें से पहली पहाड़ी है राजपीपला की पहाड़ी।
राजपीपला की पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी है गवालीगढ़ की पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी है गवालीगढ़ की पहाड़ी, तीसरी पहाड़ी है महादेव की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, और चौथी पहाड़ी है मेकाल की पहाड़ी। देखो ये पड़ती है गुजरात और गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर। ये ग्वालियर पड़ती है महाराष्ट्र एमपी पे। महादेव पड़ती है प्रॉपर एमपी में पड़ती है, ये प्रॉपर एमपी में पड़ती है। और मेकाल पड़ती है एमपी व छत्तीसगढ़ दोनों में पड़ती है ये, ठीक है। ध्यान रखने योग्य बातें हैं ये। तो अब इस पे हम देखते हैं, राजपीपला पे एक हिल स्टेशन है, वो मैंने लिख दिया था पहले वाले स्लाइड पे, सापुतारा। सापुतारा हिल स्टेशन है, सापुतारा हिल स्टेशन। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। महादेव पर्वत चोटी पे भी एक हिल स्टेशन था, उसका नाम था पंचमढ़ी। पंचमढ़ी हिल स्टेशन, पंचमढ़ी हिल स्टेशन। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। और महादेव पर्वत चोटी पर ही महादेव की पहाड़ी पे ही पड़ता है महादेव की पहाड़ी की सर्वोच्च पर्वत चोटी। कौन सी है भाई? धूपगढ़। कौन सा गढ़? धूपगढ़। कौन सा गढ़ है भाई? धूपगढ़। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है रे? 1350 मीटर है भाई, ठीक है, 1350 मीटर है। और मेकाल की पहाड़ी के ऊपर एक पर्वत चोटी, उसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम होता है, जो ऊपर चली जाती है झारखंड होते हुए, छोटानागपुर के पठार से बहती हुई बिहार में चली जाती है, ठीक है। और ये नर्मदा नदी है, इसका भी उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। ये इधर बहती हुई मध्य प्रदेश गुजरात में आ जाती है, ठीक है। मेकाल पहाड़ी, मेकाल पहाड़ी पे क्या है भाई? मेकाल पहाड़ी पे एक चोटी है, उसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक पर्वत चोटी, अमरकंटक पर्वत चोटी। तो अमरकंटक पर्वत चोटी से दो नदियों का उद्गम होता है। यहां लिखो, अमरकंटक पहाड़ी या चोटी के बारे में लिखो। यहां से दो नदियों का उद्गम होता है। यहां से दो नदियों का उद्गम होता है। यहां से दो नदियों का उद्गम होता है। एक नदी तो है नर्मदा, एक तो है नर्मदा, और दूसरी है सोन नदी। बताओ, नर्मदा और सोन का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पे स्थित है। यह चोटी कहाँ है भाई? यह चोटी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में, या छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया। और कुछ बचा इसमें? और तो कुछ बचा नहीं है, पर यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बात थी, वो बात हमने लिखी नहीं। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से एक नदी का प्रवाह होता है। उस नदी का नाम है, नदी का नाम काले कलर में दर्शा देते हैं भाई,
यहाँ से अमरकंटक से नदी निकलती है, उसका नाम है, थोड़ा मोटा कर देते हैं, उसका नाम है सोन नदी। सोन, यहाँ पे आती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी भाई? नर्मदा नदी। बताओ ये नदी कौन सी हो गई? ये नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा, नर्मदा नदी, हाँ दिख रही है। और इसी पहाड़ी से एक नदी इधर जाती है, उसका नाम है सोन नदी। क्या हो जाएगा इसका नाम? सोन, सही है ना? ये हो जाएगी सोन नदी और ये हो जाएगी नर्मदा नदी। और एक पहाड़ी और है, उस पहाड़ी से छत्तीसगढ़ के पास में से एक नदी निकलती है, उसका नाम है ताप्ती नदी। क्या नाम है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? यहाँ से है, एक पहाड़ी है, उसका नाम है मुल्ताई की पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम है मुल्ताई की पहाड़ी। क्या नाम है भाई? मुल्ताई की पहाड़ी। मुल्ताई की पहाड़ी से नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। क्या नाम है? ताप्ती नदी। ये भी गुजरात में जाके कच्छ के रण में उधर विलुप्त हो जाती है, खंबात की खाड़ी वगैरह। ये नदी कौन सी है भाई? ताप्ती नदी। तो प्यारे मित्रों, हम लिख सकते हैं कि नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य गहरी घाटी का निर्माण करती है, और ताप्ती नदी सतपुड़ा व दक्कन के पठार के बीच में लगातार कटाव होने के कारण एक गहरे भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो हम नर्मदा और ताप्ती के बारे में और लिखते हैं, आगे बढ़ो। देखो दोस्तों, अपनी हेडिंग रहेगी नर्मदा नदी। नर्मदा, ठीक है। तो नर्मदा नदी उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित अमरकंटक पहाड़ी से। कहाँ से होता है? अमरकंटक पहाड़ी से, ठीक है। यह नदी यह नदी विंध्याचल, यह नदी विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वतों के बीच से प्रवाहित होती है। सतपुड़ा पर्वतों के बीच से बीच से बीच से प्रवाहित होती है। यह नदी विंध्याचल पर्वत व सतपुड़ा पर्वतों के बीच से प्रवाहित होती है, और इन दो पर्वतों के बीच, इन दोनों पर्वतों इस दोनों पर्वतों के बीच में ये लंबवत इरोजन करती है, लंबवत कटाव। क्या? इधर है विंध्याचल, इधर है सतपुड़ा, दोनों के बीच में से नदी बह रही है, वो लगातार काटेगी भाई, लगातार काटती हुई गहरी घाटी बना देगी। तो हम क्या कहेंगे? इन दोनों पर्वतों के बीच, इन दोनों पर्वतों के मध्य लंबवत कटाव। लंबवत कटाव का मतलब बिल्कुल सीधा, इधर विंध्याचल सतपुड़ा, इसके बीच में से लगातार गहरी खाई बना देती है। इन दोनों पर्वतों के मध्य लंबवत कटाव के कारण, लंबवत कटाव के कारण, लंबवत कटाव के कारण नदी घाटी का निर्माण करती है। नदी घाटी या दरार घाटी का निर्माण करती है। दरार घाटी का
दरार घाटी का निर्माण करती है। बिल्कुल सही बात है भाई, करती है, वो तो वैसे ही करती है। अगले पेज पे करते हैं हम ताप्ती नदी। कौन सी नदी है अब की बार? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मुल्ताई की पहाड़ी से। ताप्ती नदी का उद्गम, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मुल्ताई की पहाड़ी से होता। मुल्ताई की, मुल्ताई की पहाड़ी से होता। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई की पहाड़ी से होता है। यह भी सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा, यह भी सतपुड़ा पर्वत व दक्कन के पठार व दक्कन के पठार के बीच, दक्कन के पठार के मध्य लंबवत कटाव के लिए जानी जाती है। लंबवत कटाव, लंबवत, लंबवत कटाव के लिए, लंबवत कटाव के लिए जानी जाती है। लंबवत कटाव के लिए जानी जाती है। आप सबको पता होना चाहिए, एक आकृति छोटी सी, 1 मिनट में पता चल जाएगा। ये है अपना विंध्याचल, ये है अपना सतपुड़ा, और ये है अपना दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, और इसके बीच में है 2 नदियाँ। यहाँ से तो बहती है नर्मदा नदी, यहाँ से बहती है मुल्ताई की पहाड़ियों से ताप्ती नदी। बस ये ध्यान रखना है, विंध्याचल पर्वत, उसके बीच में है नर्मदा, नर्मदा के बाद सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद ताप्ती, ताप्ती के बाद दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार में भी हमने यहाँ पे पहाड़ियाँ पड़ी है, उसका नाम क्या है भाई? अजंता की पहाड़ियाँ, सतमाला की पहाड़ियाँ, बालाघाट की पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ। ये पढ़ी नहीं है क्या हमने? लिख दो नाम। अजंता की पहाड़ियाँ, सतमाला की पहाड़ियाँ, सतमाला की पहाड़ियाँ, बालाघाट की पहाड़ियाँ, बालाघाट की पहाड़ियाँ, और ये है हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ। हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ। इसमें हमने पढ़ा है केमू, विंध्य, भारनेर, केमूर, पारसनाथ में पढ़ा है हमने राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव। लिख दूं क्या? लिख दो। ये है केमूर, भारनेर, केमूर, भारनेर, केमूर, भारनेर, विंध्य, भारनेर, विंध्य, भारनेर, केमूर, पारसनाथ। और यहाँ पे क्या पढ़ा? राजपीपला, राजपीपला, ग्वालीगढ़, ये है राजपीपला की पहाड़ियाँ, ये ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ, या महादेव की पहाड़ियाँ, और यहाँ मेकाल की पहाड़ियाँ। ये आपको सबको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। ये इतना हमने पढ़ लिया दोस्तों। हमने क्या क्या पढ़ा? प्रायद्वीपीय भारत में विंध्याचल पर्वत पढ़ा, विंध्याचल पर्वत के 4 पहाड़ियाँ पढ़ी, विंध्य पहाड़ी, भारनेर पहाड़ी, केमूर पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी। उसके बाद पढ़ा नर्मदा नदी,
नर्मदा का नदी उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। अमरकंटक पहाड़ी से होता है भाई नर्मदा का उद्गम। फिर पढ़ा हमने सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा की पहाड़ियों में 4 पहाड़ियाँ देखी हमने, राजपीपला की पहाड़ियाँ, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, मैकाल की पहाड़ियाँ। ठीक है। इसके बाद ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मुल्ताई की पहाड़ी से। मुल्ताई की पहाड़ी से उद्गम होता है। फिर दक्कन का पठार है, अजंता की पहाड़ियाँ, सतमाला की पहाड़ियाँ, बालाघाट की पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ। हरिश्चंद्र की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है हमने कलसूबाई। कलसूबाई की ऊंचाई है 1646 मीटर। और ये धूपगढ़ देखा था यहाँ ने, अगर पता हो तो, धूपगढ़। यहाँ पे कौन सा गढ़ देखा था? धूपगढ़। धूपगढ़ की ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक है। तो दोस्तों अपना देखो, दक्कन का पठार पूरा हो गया, मेघालय का पठार पूरा हो गया, इसके बाद छोटानागपुर का पठार पूरा हो गया। इसके बाद हमने पढ़ लिया विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के बाद हमने पढ़ लिया सतपुड़ा पर्वत। और आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। आगे वाली क्लास में और देखेंगे इसके आगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, नमस्कार।